हेलो दोस्तों, एक्सेल ट्यूटोरियल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे इफ फंक्शन के बारे में। इफ फंक्शन एक बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है। अगर आपको एक्सेल में मास्टर बनना है तो आपको इफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको बेसिक एकदम सरल तरीके से आपको दिखाएंगे इफ फंक्शन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इफ फंक्शन में क्या होता है। इफ फंक्शन में मेनली 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या पार्ट होता है, जैसे आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। इफ फंक्शन को जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इक्वल्स टू, उसके बाद इफ देते हैं, उसका ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, इफ के बाद एक ब्रैकेट स्टार्ट होगा, उसके बाद हम लोग देते हैं कंडीशन। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कंडीशन क्या है, तो हम लोग एकदम अपने डे टू डे लाइफ से मैच करते हैं। हम लोग डेली सुबह से उठते हैं और शाम तक जो भी काम करते हैं, मैक्सिमम काम में हमारे साथ कंडीशन मैच होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम बाजार में जाते हैं सुबह में दूध लेने, वहां भी कंडीशन अप्लाई होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देते हैं कि अगर आप दुकान में जाते हैं, दुकानदार बोलता है, आपके साथ एक कंडीशन डालता है कि हाँ, अगर आप 30 रुपीज देंगे तब आपको दूध मिलेगा। यानी कि यहाँ पे भी क्या हुआ, कंडीशन है कि अगर आप उसे 30 रुपीज देंगे तो उसके बदले में आपको दूध मिलेगा। अगर 30 रुपीज से कम दिए तो दूध नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ, एक कंडीशन है 30 रुपीज का, अगर वो ट्रू होता है, अगर 30 रुपीज आप देते हैं तो उसके बदले में आपको वहां से दूध मिलेगा। अगर 30 रुपीज से कम देते हैं मतलब वो आपका कंडीशन फॉल्स हुआ तो दूध नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई हुआ। तो सेम चीज हम लोग एक्सेल में या कोई भी लैंग्वेज में सेम चीज अप्लाई होता है इफ के साथ में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग बच्चे को बोलते हैं कि ठीक है, तुम अपना ये होमवर्क कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगा, यानी कि यहाँ भी कंडीशन अप्लाई हुआ। क्या कंडीशन हुआ, वो जब होमवर्क कंप्लीट करेगा, मतलब एक कंडीशन हुआ कि जब होमवर्क कंप्लीट करेगा तो आउटपुट में उसे क्या मिलेगा, आउटपुट में उसे एक टॉफी मिलेगा। अगर वो होमवर्क नहीं कंप्लीट किया तो उसे क्या, टॉफी नहीं मिलेगा। यानी अगर कंडीशन ट्रू होता है तो उसे एक टॉफी मिलेगा, कंडीशन फॉल्स होता है तो उसे नहीं मिलेगा। तो सेम चीज यहाँ पे है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मार्क्स लिया है, तो इसमें हमें क्या अप्लाई करना है, कंडीशन। यहाँ पे मार्क्स अगर ग्रेटर देन 50 हो, अगर जिसका मार्क्स 50 से ज्यादा आया है तो वो पास होगा। अगर वो 50 से कम आया है तो क्या होगा, फेल होगा। तो यहाँ भी कंडीशन क्या है कि मार्क्स ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो पहले मैंने आपको बोला है कि इफ शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग इक्वल्स टू लिखेंगे, फिर इफ डालेंगे, आई एफ। आप देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे आया हुआ है, फॉर्मूला का सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है। इसके बाद याद रखिएगा, इसके बाद ब्रैकेट देना होता है। जैसे ही ब्रैकेट दिए तो एक्सेल क्या कर रहा है, वो आपको अपने आप वो आपको कुछ सजेशन दे रहा है। जैसे नीचे में यहाँ पे है लॉजिकल टेस्ट, यही लॉजिकल टेस्ट मतलब कंडीशन आपको देना है। क्या कंडीशन है मेरा, मेरा है कि मार्क्स होना चाहिए ग्रेटर देन 50। तो कहाँ पे मार्क्स है, तो मार्क्स मेरा ये जो सेल है यहाँ पे है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करूंगा। तो ये हो गया कि इस सेल में जाकर वो चेक करेगा, वो कंडीशन को चेक करेगा। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 50। तो मैं यहाँ पे 50 डाल दूंगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन मैंने अप्लाई किया। तो या फिर बोल सकते हैं ये लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे हुआ। इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे नीचे में यहाँ पे एक कॉमा दिया हुआ है, लॉजिकल टेस्ट फिर कॉमा। आपको याद करना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। पहले कंडीशन, कंडीशन के बाद क्या होगा, उसका अगर मेट होगा, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो उसमें आउटपुट क्या दिखाना है, और कंडीशन जब फॉल्स होगा तो उसमें क्या दिखाना है। तो इसके बाद कॉमा डालना है, क्योंकि यहाँ नीचे फॉर्मूला में देखेंगे सजेशन में ही आया हुआ है कॉमा। तो आपको जस्ट फॉलो करना है एक्सेल जो सजेशन दे रहा है आपको। तो टेस्ट के बाद मैं यहाँ पे कॉमा डाला। कॉमा डालने के बाद ही देखिए ये हो गया बोल्ड में। यानी कि अगर बोल रहा है वैल्यू इफ ट्रू, यानी अगर कंडीशन मैच कर जाता है। कंडीशन मैच करने का मतलब है कि हाँ, अगर उसको ग्रेटर देन 50 अगर मार्क्स मिला है तब क्या करेगा, वो क्या आउटपुट देगा, तो आपको यहाँ पे देना है। तो हमें देना है इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे हमें लिखना है पास। पास लिख दिए। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्यों दिए, क्योंकि मैं जो यहाँ पे आउटपुट जो यहाँ पे देने वाला हूँ वो टेक्स्ट में होगा, इसलिए मैं इन्वर्टेड कॉमा में डाला हूँ। अगर आपको इंटीजर में आउटपुट देना चाहते हैं, यानी कि शो करवाना चाहते हैं कोई भी वैल्यू इंटीजर में, तो आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका आउटपुट कोई टेक्स्ट है
तो फिर आप इन्वर्टेड कॉमा का यूज कीजिए। तो मेरा सेकेंड जो इसका पार्ट था वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फिर आप देखेंगे नीचे में फिर एक कॉमा है। तो आपको ये कॉमा को भूलना नहीं है, अगर कॉमा आप सही से नहीं डाल रहे हैं तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो मैंने फिर से ये कॉमा कंप्लीट कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका थर्ड पार्ट है वो एक्टिव हो गया, यानी थर्ड पार्ट अब क्या है, थर्ड पार्ट है कि अगर कंडीशन नहीं मैच करे तो क्या होगा। तो अगर कंडीशन नहीं मैच करे, जिसका अगर मार्क्स मोर देन 50 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे उसका दूसरा कंडीशन दे रहा हूं, यानी कि अगर कंडीशन नहीं मैच कर रहा है तो मैं फिर से यहां डालूंगा इन्वर्टेड कॉमा, मैं लिख दे रहा हूं फेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये क्लोज मैंने कर दिया। इसके बाद क्योंकि मेरा ये यहाँ पे तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया, पहला पार्ट हुआ कंडीशन यानी लॉजिकल टेस्ट, आप देखेंगे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो लॉजिकल एक्टिव हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो ये सेकेंड पार्ट है कि अगर वैल्यू ट्रू हुआ यानी कंडीशन मैच किया तो फिर क्या होगा। और थर्ड पार्ट में होगा इफ वैल्यू इज फॉल्स, यानी अगर कंडीशन नहीं मैच किया तो क्या होगा। ये करने के बाद आपको लास्ट में ब्रैकेट देना ही है, यानी कि जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया था फर्स्ट में उसको यहाँ पे हमें क्लोज करना है। तो इन सारे बातों को आपको याद रखना होगा कि ब्रैकेट आपको स्टार्ट करना है, कॉमा आपको सही जगह पे पुट करना है और लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज करना है। करके मैं इंटर बटन प्रेस कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू था 60 है, यानी कि वो कंडीशन मैच कर गया तो वो कर दिया पास। मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूं। अब यहाँ पे आप देखिए ये कंडीशन क्या है, इसका मार्क्स ग्रेटर देन 50 नहीं है, यानी ये 50 के बराबर में, इसलिए फेल हो गया, यानी ये कंडीशन मैच नहीं किया। सेम एग्जांपल है दूसरा, सेम अगर 80 का देखें तो 80 क्या है, इसका कंडीशन यहाँ पे मैच कर गया, यानी जो लॉजिकल टेस्ट वैल्यू था वो यहाँ पे पास कर गया कि वो ग्रेटर देन 50 है, इसलिए वहां पे मेरा आउटपुट आया है सेकेंड वाला यानी पास। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये इफ कंडीशन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। इसके बाद मैं इफ के ऊपर में एडवांस इफ के बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।